हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू बैक डीपी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 11th का ग्रामर सेक्शन की जो पार्ट है उसे बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रामर सेक्शन। पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th में हमें ग्रामर में क्लाउज पढ़ना है, डिटरमाइनर्स पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, वॉइस, सिंटैक्स और करेक्ट सेंटेंसेस जिसे हम जंबल सेंटेंस कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लाउज बताऊंगा। ध्यान सुनिएगा, क्लाउज बताऊंगा। मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ नहीं बताऊंगा, बस आपको मैं ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक देकर क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है और डायरेक्ट आंसर जो है उससे सर्च करना है, उससे आंसर पता करना है। क्योंकि देखिए, अब आपके पास समय नहीं है। जब समय नहीं है तो आपको क्या करना है कि ढंग से जो क्लास है उससे क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट डिटेल के साथ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अब समय नहीं है तो आपको ढंग से पढ़ाई करनी है। अब क्वेश्चंस भी छूटना नहीं चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार आएंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है कि इफ आई वर यू आई नॉट डू इट। अब आपको पहचानना है कि आखिर हम इसे कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, कहा क्या जा रहा कि जहां पर आपको इफ नजर आएंगे, क्या मैंने बोला कि इफ नजर आएंगे और साथ ही साथ WARE वर नजर आएंगे, तो आपको ऑप्शन में वुड को सर्च करना है। क्या आप सर्च कीजिएगा? वुड सर्च कीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि जब क्वेश्चन में इफ और WARE वर आएंगे तो आपको आंसर क्या खोजना है? वुड खोजेंगे। ध्यान से सुनिएगा, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे दिख रहा कि इफ आई वर यू, यानी मैं तुम्हारे जगह होता, आई नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करता। तो नियम क्या कहता है, हमारा जो ट्रिक है, मेथड क्या कहता है कि जब क्वेश्चन में इफ और उसके साथ साथ पर अगर रहेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपके आंसर क्या हो जाएंगे? वुड हो जाएंगे। लेकिन गौर कीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि ऑप्शन में वुड, यानी ऑप्शन में वुड नहीं रहेगा तो माइट का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन में वुड नहीं रहेगा तो माइट का प्रयोग करेंगे, और अगर माइट भी नहीं रहा तो फिर हम कुड का प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, नंबर फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ, देखिए इफ और उसके साथ वर, यानी इफ और वर अगर ये लगेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, आंसर क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। लेकिन कहता क्या है कि वुड नहीं रहेगा तो माइट का प्रयोग, और अगर माइट भी नहीं रहा तो कुड का प्रयोग करेंगे। ये रहा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या है, देखिएगा, सुनिधि गेट ए न्यू ड्रेस इफ सी क्लियर्स द एंट्रेंस एग्जाम। क्वेश्चन कह रहा कि सुनिधि को नया ड्रेस जो है वो दिया जाएगा जब वो एग्जाम पास कर जाएगी। अब इसको कैसे समझना है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप क्वेश्चन में देखिएगा कि इफ लगा हुआ है, और इफ के साथ जब V1 और V5 लगा हुआ रहेगा तो आप ऑप्शन में क्या कीजिएगा? सेल और विल का प्रयोग कीजिएगा। किसका? सेल और विल का। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि जब क्वेश्चन में इफ नजर आएंगे और इफ के साथ V1 या V5 नजर आएगा तो हम आंसर क्या करेंगे? सेल या विल का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इफ लगा हुआ है और इफ के साथ देखिए यहाँ पे क्या है? क्लियर्स। क्लियर्स क्या है? V5। यानी आपको समझना क्या है कि इफ और इफ के साथ जब V1 या फिर V5 रहेगा तो हम यहाँ पर या तो विल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर या तो विल का प्रयोग करेंगे या फिर सेल का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आप क्या कीजिएगा कि जब, ध्यान सुनिएगा, आई और वी इसके साथ सेल का प्रयोग कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, आई और विल के साथ सेल का प्रयोग कीजिएगा और बाकी जो बच गए सभी के साथ विल का प्रयोग कीजिएगा। ध्यान सुनिएगा, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग कीजिएगा, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जस्ट अभी क्या बताया कि अगर इफ रहेंगे और साथ ही साथ अगर V5 या फिर V1 रहे तो किसका प्रयोग? या तो फिर सेल का प्रयोग कीजिए या फिर विल का प्रयोग कीजिए। और जहां भी आपको आई और वी नजर आएंगे तो सेल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। अब यहाँ पर देखिए, इफ और यहाँ पे V5, अब हमें क्या करना है? आंसर क्या होगा? या तो फिर सेल या फिर विल। लेकिन हम किसका प्रयोग करेंगे? तो सुनिधि। यहाँ पर देखिए, सुनिधि सिर्फ एक नाम है ना, एक वचन है, और एक वचन है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? विल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है कि यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है
ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है कि ऑप्शन में शैल विल नहीं रहेगा तो मे का प्रयोग, ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन में शैल और विल नहीं रहेगा तो मे का प्रयोग, और अगर बाई चांस में भी ऑप्शन में नहीं रहे तो कैन का प्रयोग करेंगे। ध्यान से फिर से सुनिएगा, ऑप्शन में शैल विल दिया हुआ रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे, और अगर ये नहीं दिया रहा तो मे का प्रयोग करेंगे, अगर मे भी नहीं रहा तो कैन का प्रयोग करेंगे। अगर मान के चलिए कि ऑप्शन में तीनों दे दिया यानी चारों दे दिया, ध्यान सुनिएगा, शैल भी क्या हुआ, शैल भी, विल भी, और साथ ही साथ क्या हो गया कि मे भी दिया हुआ है और मे के साथ साथ कैन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम शैल और विल का प्रयोग करेंगे। शैल कहां प्रयोग करेंगे, तो आई के साथ और वी के साथ शैल का प्रयोग कीजिएगा, बाकी विल के प्रयोग कीजिएगा। लेकिन ध्यान सुनिएगा, जब शैल और विल नहीं रहेगा, ध्यान सुनिएगा, जब शैल और विल नहीं रहेगा तब पहले मे का प्रयोग, और जब मे भी नहीं रहेगा तो कैन का प्रयोग। आई होप इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आगे क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इफ ही वेंट टू वृंदावन, अगर वह वृंदावन गया होता, ही विजिट द प्रेम मंदिर, यानी वह प्रेम मंदिर देखा होता। अब यहाँ पे ये बनेगा कैसे, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, इफ और इफ के साथ जब भी टू नजर आएंगे तो क्या करेंगे, वुड का प्रयोग। ध्यान से सुनिएगा, जब आप क्वेश्चन में देखिएगा कि इफ आ रहा और इफ के साथ भी टू यानी पास्ट फॉर्म में रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, तो यहाँ पर जो खाली स्थान दिख रहा हम यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे। देखिए मैंने ही लिखा है कि इफ और अगर इसके साथ भी टू रहा तो हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इफ नजर आ रहा और इफ के साथ वेंट क्या है, भी टू है। अब इफ भी और वेंट भी यानी इफ और ये भी टू, तो यहाँ पर ही के बाद क्या प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन मान के चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए कि अगर, ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑप्शन में वुड नहीं रहेगा तो माइट का प्रयोग, ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन में वुड नहीं रहेगा तो माइट का प्रयोग, और बाई चांस माइट भी नहीं रहा तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। फिर से सुनिएगा, ऑप्शन में वुड नहीं रहेगा तो माइट का प्रयोग, और अगर बाई चांस माइट भी नहीं रहा तो कुड का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि इफ, ध्यान सुनिएगा क्या लिखा हुआ है कि इफ यू हैड रिटन ए स्टोरी, अगर तुम कहानी लिखे होते, यू हैव अंडरस्टूड यानी तुम समझ सके होते, यानी अगर तुम कहानी लिखे होते तो तुम समझ सके होते। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए याद रखिएगा इफ, सब में याद रखिएगा इफ से यह स्टार्ट होगा। इफ और इसके साथ जब हैड, ध्यान सुनिएगा, इफ और इसके साथ जब हैड और जब भी थ्री अगर आपको नजर आएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, तो वुड हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, आंसर वुड होगा, और वुड के साथ साथ ध्यान सुनिएगा हैव भी आएगा, वुड के साथ साथ हैव आएगा और हैव के साथ भी थ्री आएंगे। ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या कहता है कि जब क्वेश्चन में इफ नजर आएंगे, इफ के साथ हैड रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो आंसर आपका वुड होगा, वुड के साथ हैव होगा और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है कि इफ, देखिए यहाँ पर इफ, ये देखिए इफ हुआ, हैड देखिए यहाँ पर, और रिटन बताइए भी3 है ना, तो यहाँ पर यू के बाद क्या हो जाएगा, वुड का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि आगे देखिए हैव भी लिखा हुआ है और अंडरस्टूड लिखा हुआ है, यानी कुल मिलाकर आप समझिएगा कि इफ और हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो आंसर हमारा वुड हो जाएगा, और वुड के साथ साथ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पर देखिए इफ यू हैड रिटन, इफ हैड रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब यू के बाद वुड आएगा, फिर देखिए यहाँ पर हैव लिखा हुआ है, अंडरस्टूड लिखा हुआ यानी भी3। अब बताइए आंसर क्या होगा, तो वुड का प्रयोग करेंगे। कम से कम इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर भी क्या कह रहा, नियम कानून समझिएगा, नियम क्या कह रहा कि ऑप्शन में, ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन में वुड नहीं रहेगा तो माइट का प्रयोग, और अगर माइट भी नहीं रहा तो कुड का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि ऑप्शन में वुड नहीं रहेगा तो माइट का प्रयोग, और अगर माइट भी नहीं रहा तो कुड का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गए होंगे। नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, जो मैंने समझाया उसी को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने समझाया है, ध्यान सुनिए, जो मैंने समझाया है उसी को मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया हूं। आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या मैंने बोला कि जब क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन में इफ लिखा हुआ रहेगा और इफ के साथ जब V1 या V5 नजर आएंगे तो आपका आंसर या तो विल हो जाएगा या फिर शैल हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, जब क्वेश्चन में इफ रहेगा और इफ के साथ W या वर रहेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ध्यान सुनिए कि जब इफ और इफ के साथ वर तो आंसर वुड। ध्यान सुनिए, नेक्स्ट इफ और इफ के साथ जब V2 रहेगा तो आंसर वुड हो जाएगा।
अब आगे क्या कह रहा कि इफ, और इफ के साथ हैड और जब वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो आंसर वुड हो जाएगा, हैव हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। मात्र ये आप तरीका इतना याद रखिएगा, जो मैंने इतना बताया बस इतना याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो है यहाँ से आ जाएंगे। अब आगे ध्यान सुनिएगा, कभी कभी क्वेश्चन इफ से स्टार्ट नहीं रहता है, ध्यान सुनिए, कभी कभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इफ से स्टार्ट नहीं रहता है। अब वो वाला क्वेश्चंस कैसे बनेगा, तो उसका तरीका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है तो हम आगे आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विश, जिसका हिंदी क्या होता है जो, और प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं तो जानवर के लिए और वस्तु के लिए करते हैं। यहाँ पे देखिए हु लिखा हुआ है, ही, ध्यान सुनिएगा, हु लिखा हुआ है। हु का हिंदी क्या होता है, जो भी होता है और कौन भी होता है। ध्यान सुनिएगा, कौन भी होता है, कौन, ध्यान सुनिएगा, कौन भी होता है और जो भी होता है। लेकिन इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं तो पर्सन के लिए, पर्सन यानी आदमी के लिए करते हैं। देखिए वाट का हिंदी जो भी होता है, क्या भी होता है, लेकिन प्रयोग कहाँ करते हैं तो थॉट्स, थॉट्स यानी विचार होता है ना। ध्यान सुनिएगा, थॉट्स का हिंदी हो जाता है विचार, आप कह लीजिए। आगे कहता है कि डैट, डैट का हिंदी जो भी होता है और इसका प्रयोग दोनों के लिए करते हैं, आदमी के लिए भी करते हैं और वस्तु के लिए भी करते हैं। बस इतना आप याद रखिएगा कि विच का प्रयोग जानवर के लिए और वस्तु के लिए, और हु का प्रयोग आदमी के लिए, और वाट का प्रयोग थॉट यानी विचार के लिए। अब आगे कहता है कि डैट का प्रयोग कहाँ, तो हम दोनों के लिए करते हैं, आदमी भी और ध्यान सुनिएगा थिंग्स के लिए भी। लेकिन अब आखिर एग्जाम्पल से कैसे समझे, ध्यान सुनिएगा, एग्जाम्पल से एक दो एग्जाम्पल जब बता दिया जाए तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए, तो देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हु, ध्यान सुनिएगा, हु जिसे हम हिंदी में कौन भी कर सकते हैं और जो भी कर सकते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं तो पर्सन के लिए यानी आदमी के लिए। अब समझिएगा एग्जाम्पल से, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वह लड़की, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है हिंदी में जो लिखा हुआ है, आपके साथ है मेरी पत्नी है। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि वह लड़की जो आपके साथ है मेरी पत्नी है। अब यहाँ पर इंग्लिश में वही ट्रांसलेट किया गया है कि द गर्ल खालिस्तान इज विथ यू इज माई वाइफ, यानी वह लड़की जो आपके साथ है मेरी पत्नी है। अब बताइए किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, अब बताइए क्या लड़की वो पर्सन नहीं है, आदमी नहीं है ना, तो डायरेक्ट से आंसर क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। आपको सोचना नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, ऑप्शन खाली देखना है और आंसर डायरेक्ट टिक लगाना है कि आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। वो पता कैसे चलेगा, तो देखिएगा कि अगर हु रहेगा तो हु, आपको मैंने जस्ट बताया कि हम आदमी के लिए प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल मान के चलिए, जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो ऐसे मान के चलिए लिखा हुआ है कि द गर्ल, ध्यान सुनिएगा, द गर्ल। अब आपको यहीं से पहचान लेना है, गर्ल यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, जो स्टार्ट हो रहा, जो चीज जो स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट किससे हुआ है, द गर्ल से हुआ है। अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हम जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, कोई वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, कोई आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी आपको स्टार्टिंग से, क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है, आपको उससे पता चल जाएगा कि हम जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कोई वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बताइए कि द गर्ल क्या है, इंसान है ना, इंसान। अब इंसान के लिए किसका प्रयोग करेंगे तो हु का प्रयोग करेंगे, आंसर आराम से हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, देखिए कि मैं निश्चित नहीं हूं, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि मैं निश्चित नहीं हूं कि हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। अब ध्यान से सुनिए ना, क्या लिखा है कि मैं निश्चित नहीं हूं, ध्यान सुनिए, मैं निश्चित नहीं हूं कि हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। तो यहाँ पे मान के चलिए क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, मैं निश्चित नहीं हूं कि अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। अब ये बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आई एम, ध्यान सुनिएगा, आई एम नॉट, ध्यान सुनिएगा, आई एम नॉट श्योर, ध्यान सुनिएगा, आई एम नॉट श्योर विल, ध्यान सुनिएगा, विल क्या हो जाएगा, विल टीच, ध्यान सुनिएगा, टीच अस इंग्लिश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश शॉर्ट में समझिएगा। कह रहा कि आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर विल टीच अस इंग्लिश, यानी मैं निश्चित नहीं हूं कि हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। अब बताइए कि अगला आदमी जो भी कोई भी पढ़ाने आएगा, तो कोई जानवर तो नहीं आ सकता ना, कोई एलियन तो नहीं आ सकता, कोई वस्तु तो आएगा नहीं पढ़ाने, कोई ना कोई कौन आएगा तो इंसान ही आएगा ना। तो डायरेक्ट आपको पता चल गया कि इंसान के लिए किसका प्रयोग, हु का प्रयोग करते हैं। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और ऑप्शन देखना है, और जो जो मैंने अभी तरीका बताया बस उसको अपनाइए, और पल भर में एक भी सेकंड नहीं लगेगा और आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डैट, मैंने अभी वाट लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाट। वाट का हिंदी मैंने क्या बताया कि जो भी होता है और क्या भी होता है, लेकिन यूज कहाँ पे करते हैं, थॉट्स के लिए, विचार के लिए। कैसे, हिंदी में हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो आप सोचते हो वह कर सकते हो। अगला व्यक्ति सोच रहा ना, उसके दिमाग में कुछ न कुछ विचार आ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, अगला व्यक्ति जो भी सोच रहा उसके दिमाग में कुछ न कुछ विचार आ रहे हैं, थॉट आ रहे हैं। तो उस स्थिति में याद रखिएगा, जहां भी थॉट विचार का सेंस देगा, एकदम याद रखना है कि हमको वाट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करेंगे, वाट का प्रयोग करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाट।
अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि मैं जानता हूं आप क्या चाहते हो। ध्यान से सुनेगा कि मैं जानता हूं आप क्या चाहते हो। अब बताइए, अगला व्यक्ति जो है वो अगले व्यक्ति के बारे में समझ गया कि वो क्या चाह रहा, यानी उसका विचार को वो जान गया कि उसका विचार क्या कह रहा, वो क्या चाह रहा हमसे। अब जब विचार की बात किया जाएगा तो जाहिर सी बात है किसका प्रयोग करेंगे, तो व्हाट का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा, मैं जानता हूं आप क्या सोचते हो, मैं जानता हूं आप क्या सोचते हो, तो आई नो यू थिंक। अब बताइए अगला व्यक्ति क्या सोच रहा है, आप जान रहे हैं, थॉट किस सेंस से आ रही, विचार किस सेंस से आ रहा, तो हम प्रयोग क्या करेंगे, तो व्हाट का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच, ध्यान सुनिएगा, आगे लिखा हुआ है विच, और विच का प्रयोग कहां करेंगे, तो एनिमल्स और थिंग्स के लिए। विच का प्रयोग कहां करेंगे, तो एनिमल्स और थिंग्स के लिए। एनिमल्स यानी जानवर और थिंग्स यानी वस्तु। अब यहाँ पर पहले देखिए, द डॉग आई सा देयर यस्टरडे हैज डाइड टुडे, यानी कुत्ता जो मैंने वहां कल देखा था वह आज मर गया। मैंने अभी जस्ट आपको बोला, हमको बस क्या पकड़ना है, सब्जेक्ट देखिए, यानी सब्जेक्ट यानी जो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा, सबसे पहले स्टार्ट किससे हो रहा, द डॉग। किससे स्टार्ट हो रहा, द डॉग। और मैंने क्या बोला कि आपको बस ये स्टार्टिंग जो वाक्य है किससे हो रहा उसको पकड़िए, पता चल गया कि द डॉग यानी कुत्ता। कुत्ता क्या है, जानवर, और जानवर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, विच। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, लॉलीपॉप है। बस आपको थोड़ा सा याद क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है कि किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है। अगर वस्तु के बारे में बात किया जा रहा तब पर भी हम विच का प्रयोग, अगर जानवर के बारे में बात किया जा रहा फिर भी विच का प्रयोग। लेकिन पता कैसे चलेगा, तो जो सब्जेक्ट है ना, यानी जो वाक्य जिससे स्टार्ट हो रहा बस उसको देखना है वो किससे स्टार्ट हो रहा, और आंसर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या कह रहा कि कलम, ध्यान सुनिए, कलम जो मैंने कल खरीदी थी वह आज खो गई। ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे स्टार्ट किससे हुआ है, द पेन। द पेन क्या है, वस्तु है ना, द पेन क्या है, वस्तु है। आई बाउट यस्टरडे हैज लॉस्ट इट टुडे, मैंने क्या कहा कि बस आप सब्जेक्ट को पता कीजिए, सब्जेक्ट क्या है, पेन, और पेन क्या है, वस्तु है, थिंग्स है, सामान है। और जाहिर सी बात क्या है, मैंने बोला था कि एनिमल्स, मैंने क्या बोला कि एनिमल्स, ध्यान सुनेगा, एनिमल्स हो गया या फिर कोई थिंग्स हो गए, जब वो सेंस देंगे वाक्य में पता चलेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो विच का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कह रहा कि दैट। दैट का प्रयोग हम कहां करेंगे, तो ध्यान सुनेगा, दैट का प्रयोग जहां पर आप विच का प्रयोग करते हैं, जहां पर हु का प्रयोग करते हैं वहां दैट का भी प्रयोग करेंगे। लेकिन आखिर करेंगे कैसे दैट, क्योंकि विच लगा देंगे तो दैट वाला कहां लगाएंगे, हु लगा देंगे तो दैट कहां लगाएंगे, कंफ्यूजन। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्यों नहीं होना है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब वाक्य में ओनली, फ्यू, लिटिल, सम, वन ऑफ, इटीसी का प्रयोग किया गया हो तो हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। याद रखिए मैंने क्या बताया कि जब वाक्य में ओनली, फ्यू, लिटिल, सम, वन ऑफ, इटीसी का प्रयोग किया गया हो, तो जब ऑप्शन में दैट, विच, हु और व्हेन रहेगा तो याद रखिएगा कि हम दैट का प्रयोग करेंगे। मैंने क्या बोला कि दैट का प्रयोग कहां करेंगे, तो जब वाक्य में ओनली, फ्यू, लिटिल, सम, वन ऑफ, इटीसी अगर प्रयोग किया गया हो तो जब ऑप्शन में दैट रहेगा तो दैट का प्रयोग करेंगे, ना कि विच और हु का। अब यहाँ पे देखिए दैट भी है, विच भी है, हु भी है, व्हेन भी है। कि मैंने क्या बोला कि जहां भी सम नजर आएंगे, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन में सम दिख रहा, ध्यान सुनिएगा, सम पेन्स, यहाँ पे क्या नजर आ, सम पेन्स। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सम, कुछ नजर आए ना, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सम लिखा हुआ है। आखिर मैंने अभी यही तो बात बोला था कि जब वाक्य में ओनली, फ्यू, लिटिल, सम, वन ऑफ अगर आएंगे तो हम विच और हु का प्रयोग न करके सीधा सीधा याद रखिएगा कि दैट का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान सुनेगा, आगे अब क्या कहता है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। आगे क्या है, एक्सरसाइज। अब आपको एक्सरसाइज को बनाना है। अब ध्यान से सुनेगा, एक्सरसाइज में क्या कह रहा कि आई एम नॉट श्योर, यानी मैं निश्चित नहीं हूं, विल कम हियर, यानी मैं निश्चित नहीं हूं यहाँ कौन आएगा। ध्यान सुनेगा, मैं निश्चित नहीं हूं, आई एम नॉट श्योर विल कम हियर, यानी वो कौन यहाँ आएगा। अब बताइए कि कौन यहाँ आएगा, यानी कोई ना कोई हम इंसान, कोई ना कोई मनुष्य की बात कर रहे हैं, और जहां भी हम मनुष्य की बात करेंगे, मैंने अभी तो जस्ट बोला था कि जहां भी हम पर्सन, ध्यान सुनेगा, जहां भी हम पर्सन यानी हम जब व्यक्ति की बात करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, तो हु का प्रयोग करेंगे। क्या ऑप्शन में हु नजर आ रहा, तो नंबर फर्स्ट यानी आंसर क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि गॉड हेल्प्स दोज हेल्प देमसेल्फ, यानी भगवान उसी की सहायता करती है जो खुद सहायता करता है। ध्यान सुनेगा, भगवान मदद उसी की करती है जो खुद अपना मदद करता है। तो अब बताइए भगवान सहायता यानी किसकी सहायता, अगर कोई व्यक्ति किसी को सहायता कर रहा तो कोई ना कोई व्यक्ति उसको भी सहायता करेगा, यानी हम यहाँ पे डायरेक्ट बात क्या है कि हम इंसान की बात कर रहे हैं, यानी इसमें भी देखिएगा तो पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति, मनुष्य। अब जब पर्सन की बात किया जाएगा तो किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे ना। गॉड हेल्प दोज, भगवान उसी की सहायता करती है, हेल्प देमसेल्फ यानी जो खुद की सहायता करती है। अब बताइए यहाँ पे सीधा सीधे हम इंसान की बात कर रहे हैं ना, जब हम इंसान की बात करेंगे तो बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना, हु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सुनेगा कि ही डज नॉट नो, ध्यान से सुनेगा, ही डज नॉट नो यानी उसे नहीं पता है टू पहले यानी कैसे खेला जाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जहां भी आपको के एन ओ डब्ल्यू
KNOW और उसके बाद TO2 नजर आएंगे और फिर आपको V1 नजर आएंगे, तो याद रखिएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो हाउ हो जाएगा। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि जब क्वेश्चन में KNOW नो प्लस TO2 नजर आएंगे और V1 नजर आएंगे तो आंसर हाउ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए नो लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए टू प्ले लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर से देखिएगा मैंने क्या बोला कि नो KNOW और फिर TO2 प्लस V1 रहेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, तो हाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। अब ऑप्शन खोजिए, नंबर बी जो है वो सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि ही डज नॉट नो, फिर से देखिए नो आ गया KNOW नो। अब यहाँ पे देखिए टू भी है और V1 भी है तो आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। हिंदी सुनिएगा, ही डज नॉट नो यानी उसे नहीं पता टू बिहेव यानी कैसे बर्ताव करनी चाहिए, उसे नहीं पता कैसे बर्ताव करनी चाहिए। और हाउ का हिंदी भी तो कैसे होता है, आपको बस याद रखना है कि KNOW नो और अगर TO2 रहे और V1 रहे तो आंसर क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि आई रीच्ड यानी मैं पहुंचा, कहां आप पहुंचे, स्टेशन प्लेटफॉर्म में, द ट्रेन हैड लेफ्ट यानी जब आप स्टेशन पहुंचे तब ट्रेन खुल चुकी थी। ध्यान सुनिएगा, जब आप स्टेशन पहुंचे तब ट्रेन खुल चुकी थी। आंसर क्या हो जाएगा कि आई रीच द स्टेशन यानी मैं स्टेशन पहुंचा जब द ट्रेन हैड लेफ्ट यानी जब जो ट्रेन है वो खुल चुकी थी। तो जब, तो वेन का हिंदी भी कब होता है और वेन का हिंदी भी जब होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर वेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट सुनिएगा कह रहा विच, ध्यान सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द बुक आई बाउट स्टडी यानी यही वह किताब है जिसे मैंने कल खरीदा था। ध्यान सुनिएगा, यही वह किताब है जिसे मैंने कल खरीदा था। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि आप सब्जेक्ट को पकड़िए किससे स्टार्ट हो रहा है यानी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। यानी देखिए ऐसे खाली स्थान रहेगा ना और खाली स्थान के जस्ट यहाँ पर जो नजर आएंगे उसको देखना है कि क्या नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे जानवर नजर आएंगे तो विच का प्रयोग, अगर यहाँ पे थिंग्स के नजर आएंगे तो विच का प्रयोग, अगर यहाँ पर पता चलेगा कि थॉट यानी विचार की बात किया जा रहा तो क्या करेंगे हम, व्हाट का प्रयोग। अगर हम आदमी, इंसान, मनुष्य, अगर इसके बारे में बात चलेगा तो हम हु का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा दिस इज द बुक। अब बताइए बुक क्या है, निर्जीव वस्तु है, समान है। जब समान दिख रहा तो डायरेक्ट आंसर क्या लगाइए, बीच लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहा कि प्लीज टेल मी, ध्यान सुनिएगा, प्लीज टेल मी यानी कृपया मुझे बताओ, टूक माई पेन यानी किसने मेरा कलम लिया। अब कोई ना कोई इंसान ने लिया होगा, कोई जानवर तो नहीं आ गया होगा लेने के लिए। तो डायरेक्ट याद रखिएगा जब इंसान मनुष्य की बात किया जाएगा और अगर ऑप्शन में हु नजर आएंगे तो आंसर 100% आपका हु होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट कह रहा कि इफ, ध्यान सुनिएगा, इफ और वर, ध्यान सुनिएगा, इफ भी नजर रहा और वर भी। तो अभी जस्ट बोले थे, अभी जस्ट बताए थे कि जब आपको इफ नजर आएंगे और वाक्य में जब इफ नजर आएंगे और उसके साथ WER वर नजर आएंगे तो आपको कुछ नहीं वुड का प्रयोग करना है। मैंने अभी जस्ट बोला था कि जब वाक्य में इफ नजर आएंगे और उसके साथ साथ WER वर नजर आएंगे तो आंसर हमारा वुड हो जाएगा। क्या ऑप्शन में वुड दिख रहा, हाँ ऑप्शन में वुड दिख रहा। लेकिन अभी भी मैंने ये बोला था कि जब ऑप्शन में वुड नहीं रहेगा, जब ऑप्शन में वुड नहीं रहेगा तो हम पहले माइट का प्रयोग करेंगे और मान लीजिए कि माइट भी नहीं रहा तब वुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब तीनों दिया रहेगा तो फिर भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। इतना मेरी बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा। जस्ट अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने फिर बताया था, मैंने क्या बोला था कि जब आपको इफ नजर आएंगे और इफ के साथ अगर जब V1 या फिर V5 नजर आएगा तो आंसर हमारा या तो शैल हो जाएगा या फिर विल हो जाएगा। क्या बोला था, या तो फिर विल हो जाएगा। देखिए इफ और हेल्प्स, बताइए V5 आया ना, अब यहाँ पर आई है। अब आई के साथ अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जब आपको आई और वी नजर आएंगे तो सेल का प्रयोग और बाकी सभी के साथ वेल का प्रयोग, आंसर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था कि जब ऑप्शन में, मैंने यही तो बोला था कि जब ऑप्शन में अगर आपको सेल और विल नजर नहीं आएंगे तो हम मे का प्रयोग करेंगे और मे भी नहीं रहेगा तो कैन का प्रयोग करेंगे, और जब तीनों दिया रहेगा तो फिर भी हम सेल या फिर विल का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। इफ, ध्यान सुनिए, इफ ही वेंट टू आगरा, अगर वह आगरा गया होता, ही विजिट द ताजमहल यानी वह ताजमहल देखा होता। तो जस्ट अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था कि जब इफ नजर आएंगे और इफ के साथ V2 नजर आएगा तो हम वुड का प्रयोग करेंगे। मैंने यही तो अभी जस्ट बोला था कि इफ और इफ के बाद जब V2 नजर आएंगे तो आंसर हमारा वुड हो जाएगा। क्या वुड दिख रहा, हाँ आंसर वुड दिख रहा। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि जब क्वेश्चन में वुड नहीं रहेगा तो माइट का प्रयोग, और जब माइट नहीं रहेगा तो वुड का प्रयोग। लेकिन जब तीनों रहेंगे याद रखिएगा कि हम वुड का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या बताया, ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी क्लाउड से क्वेश्चन हो सकते थे
जिस तरह से भी क्लास से क्वेश्चन बन सकता था, मैंने आपको क्वेश्चंस बनाने का तरीका बताया। मैंने पढ़ाया नहीं है, ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बस आपको मैंने तरीका बताया है। मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बस मैंने आपको तरीका बताया है, क्योंकि आपके पास समय अभी नहीं है। और जब अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो बहुत समय लग जाएंगे। कुछ लोग का मैंने कमेंट चेक किया हुआ था कि कह रहे थे आप कि सर आप डिटेल में नहीं बताते हैं। तो देखिए, आपके पास अभी समय नहीं है। समय रहता तो मैं खुद डिटेल से पढ़ा देता, लेकिन आपके पास समय नहीं है, इसीलिए अभी फिलहाल मैं चाहता हूं कि जितना हो सके, जैसे हो सके, बस आपको तरीका बता दूं, क्योंकि डिटेल में पढ़ने के लिए समय चाहिए और आपके एग्जाम मात्र 27 तारीख को है, तो कैसे इतना में संभव हो सकता है। तो प्लीज आप मैनेज कर लीजिएगा, बस तरीका आप याद रखिएगा जो मैंने तरीका बताया है। और जितना भी क्वेश्चन क्लास से आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा का सारा क्वेश्चन जो है, बस इतना ट्रिक याद रखिएगा, इसी ट्रिक से बन जाएगा। अगर लगता है कि मैं कुछ आपको मतलब झूठ बोल रहा, तो आप खुद एग्जाम में जाइएगा, बैठिएगा और बस इतना तरीका जो मैंने बताया उसे देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन छूट जाएंगे तो बस आप आकर हमारे पास कमेंट कीजिएगा कि सर आपने बताया और मैंने आंसर नहीं बना पाया। बस इतना कहूंगा कि आप पूरे वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक। अगर नहीं समझ में आएगा ना, तो फिर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।